हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा डीआई सीरीज़ का डे 4, ठीक है। और ये हमारा पहला सेट है। तो आज हमारा चौथा नंबर का डीआई है, ठीक है। चलिए फिर, डीआई सेट हमारा चौथा है, यानी आज का तो पहला है, लेकिन वैसे जो हम सीरीज़ चल रही है उसमें चौथा है, ठीक है। चलिए, ये हमारा सीरीज टेबल है, टेबल डीआई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों को पता है कुछ दिन तक हम लोग टेबल डीआई ही करते रहेंगे, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस बन जाए ज़्यादा अच्छी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ही फ़ायदा है। चलिए दोस्तों, इसका मैं आप लोगों को ऊपर जो क्वेश्चन हेडिंग डली होती है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये देखो दोस्तों, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखो, एक शहर में 5 बसें ABCDE चलती हैं, यानी यहाँ पे 5 बसें दिखा रखी हैं। यहाँ पे इन्होंने व्यक्ति लिख रखा है, गलत लिख रखा है, ये बस है, ठीक है। और उन बसों में यात्रा करने वाले यात्री या तो अवयस्क हैं यानी माइनर हैं, या फिर वयस्क हैं, अडल्ट हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। नीचे दी गई सारणी बसों में यात्रा करने वाले अवयस्क यात्रियों की संख्या तथा उन यानी अवयस्क यात्रियों की संख्या दे रखी है, ये रही यहाँ पे। एंड उन कहाँ गया, हाँ, उन बसों में यात्रा करने वाले अवयस्क और वयस्क यात्रियों का अनुपात दर्शाती है, यानी कि यहाँ पे अनुपात दर्शा रहा है। समझ गए आप लोग। चलिए, सारणी में आप लोग यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा, आप समझो यहाँ पे। चलिए, तो ये रही टेबल हमारी, ये बस है हमारी ABCD। पहली बस में अवयस्क यात्रियों की संख्या 18 है, और अवयस्क और वयस्क यात्रियों का रेशियो अनुपात ही गलत हो गया था थोड़ा, ठीक है। अनुपात 3:2 है, यानी कि अवयस्क पहले लिखा है तो ये अवयस्क का होगा, वयस्क बाद में लिखा तो ये वयस्क का है, ठीक है। तो अवयस्क यात्रियों की संख्या टोटल दे रखी है हमें 18, अनुपात अवयस्क और वयस्क में दे रखा है 3:2। अवयस्क यानी माइनर, ठीक है, और वयस्क माने अडल्ट, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अवयस्क तो हमें दे रखा है, इस रेशियो से हम वयस्क की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए में भी, बी में, सी में, डी में, ए में, सारी बसों में, ठीक है। तो हम सब वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सवाल में ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो हम इधर फटाफट निकाल लेते हैं, एक का बता देना, फिर बाद में सब निकाल देंगे। हालांकि मैंने आपको सब बता रखा है, रेशियो वाली बेसिक ऑफ रेशियो में मैंने सिखाया था, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो जाके वीडियो देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो 3:2 दे रखा है हमें, एज लाइक 3:2 दे रखा है। ये अवयस्क हो गया और ये वयस्क वाले लोगों का हो गया, ठीक है। तो अवयस्क लोगों का 3 यानी 18 में टोटल दे रखा है, तो 3 बराबर हो गया 18 के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सिखाया था, 3 बराबर अगर 18 है, यानी 3 यूनिट का मान 18 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 18/3 से भाग कर देंगे, बराबर 6, यानी 1 यूनिट 6 आ गई। तो अब 6 1 यूनिट का मान हो गया, तो यहाँ पे 2 है, तो 6 दूनी 12, यानी ये होगा टोटल 12। इसमें वयस्क लोगों का यहाँ पे कॉलम बना देते हैं, वयस्क लोगों का, ठीक है। ये हो गया हमारा 12। ए बसों में वयस्क अवयस्क यात्री 18 हैं और वयस्क यानी अडल्ट 12 हैं, ठीक है। अब ये 2:1 है, 2 का मान हमें दे रखा है 22, 1 का मान हमें निकालना है। तो ये 2 यूनिट का मान 22 है, तो 2 से भाग करेंगे 11 आएगा, यानी 1 यूनिट का मान 11 हो गया। यहाँ पे एक ही यूनिट है, यानी 11 के 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे अवयस्क यात्री कितने आ गए, सॉरी, वयस्क यात्री 11 आ गए। समझ में आ गया। सेम इसका भी निकाल लो, 5×5 = 25। देखो, अब मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा नहीं, मैं बेसिक ऑफ रेशियो में सिखाया था आप लोगों को, वहाँ पे जाके देख लेना। यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 5×5 = 25, यानी 1 यूनिट का मान 25 आ गया, वो 5 आ गया, 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा। 5 चौक 20, यानी 1 यूनिट का मान 4, तो 4 चौक 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 1 यूनिट का मान 2, यानी 5 दूनी 10। ये कुछ नहीं था, 2-3 सेकंड का काम था, फटाफट करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। ऐसे हम सारणी बना लेंगे। और इसे हमने वयस्क वाले यात्री क्यों निकाल लिए, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बार बार निकालने नहीं बैठेंगे ना, हमने फटाक से एकदम से निकाल लिया, 3-4 सेकंड का या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का काम था बस। अब अवयस्क मिल गया, वयस्क मिल गया, अब हमें बार बार रेशियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेशियो वहाँ देखेंगे जहाँ हमें क्वेश्चन में डिमांड होगी। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है बस ए और डी, बस ए कहाँ पर है, बस ए ये रही, बस डी ये रही, ठीक है, में वयस्क यात्रियों की संख्या का। अब देखो, यहाँ पे हमें दे रखा अवयस्क यात्री यानी माइनर, अब हमें दे रखा यहाँ पे पूछ रहा है वयस्क यात्री यानी अडल्ट का पूछ रहा है, तो हमने निकाल के रख रखा है पहले, अब हमें इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। हमें निकालना नहीं पड़ेगा बार बार, ए का अलग निकालो, डी का एक अलग निकालो, हमने एक बार में निकाल लिया। अब हम सीधे डायरेक्ट 12 देखेंगे और 16 देखेंगे। ए में वयस्क यात्री अवयस्क यात्री 18 हैं और अब वयस्क यात्री 12 हैं, ठीक है। तो वयस्क यात्रियों की संख्या का, यानी कि ए और डी में, ए में वयस्क 12, डी में 16, 12 और 16 कितने हो गए 28। ए प्लस डी का यहाँ पे कौन सा वयस्क यात्री है, वयस्क यात्री हैं, वो कितने हो गए 12 और 16 28। अब पूछा है सी और ई, सी एरा ई एरा,
सी में वयस्क कितने, सी और में वयस्क, हाँ वयस्क यात्री पूछ रहा है, ये भी पढ़ लेना ठीक है। यहाँ पे अवयस्क दिया होता तो हम सी और ई का ये वाला ऑप्शन देखते। अभी हमें देखना है 10 और 10 ठीक है। वयस्क यात्री कितने हैं, सी में 10 हैं, ई में भी 10 हैं, तो संख्या से अनुपात बताना है, यानी कि यहाँ पे सी प्लस ई में वयस्क यात्री कितने हैं, 10 ईयर है, 10 ईयर है, सी में 10, ई में भी 10 ठीक है, 20 हो गए। अब इसका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो 28 पहले लिखेंगे, 20 बाद में लिखेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7:5 हमारा आंसर आ गया। समझ गए आप लोग। ए डी का पहले पूछा तो 28 पहले लिखा है, ई सी और ई का बाद में पूछा तो 20 बाद में लिखा है ठीक है। 5:7 नहीं करना है, 7:5 इसका राइट आंसर है। जो पहले पूछा है रेशियो में वो पहले लिखते हैं, जो बाद में पूछा है वो बाद में लिखते हैं। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसे। बात क्या है, बस बी में, बस बी कहाँ है, बस बी ये रहा हमारा, बस बी की बात हो रही है। बस बी में यदि वयस्कों का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, इसने बोला है बस बी में वयस्क कहेंगे, वयस्क नहीं अवयस्क, अवयस्क यानी माइनर का ठीक है। तो बस बी में अवयस्क यात्री, अब बस बी में अवयस्क यात्री कितने हैं, 22 हैं, यानी कि इसने बताया है कि अवयस्क यात्रियों का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति का, एक अवयस्क व्यक्ति का किराया 100 रुपये है ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे अवयस्क व्यक्ति, 100 रुपये किराया है इसका, एक अवयस्क व्यक्ति का ठीक है। और बस बी की बात हो रही है ठीक है। चलो बस बी की बात हो रही है ठीक है। तो बस बी में अवयस्क यात्री हैं कितने, 22 हैं। तो 22 व्यक्ति का किराया कितना हुआ, 22 को हम 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2200 रुपये। टोटल अवयस्क व्यक्ति 22 थे, 22 को 100 से गुणा कर दी, टोटल 22 व्यक्तियों का 2200 रुपये किराया हो गया ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, और वयस्कों का किराया 200 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी अब बात हो रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति का किराया कितना है, 200 रुपये, यहाँ पे लिखा है 200 रुपये प्रति व्यक्ति। तो अब वयस्क व्यक्ति बी में, अभी बी की बात चले, बस बी की ठीक है। तो बी में कितने हैं, बस बी में 11 लोग हैं वयस्क ठीक है, हमने निकाला था। तो 11 लोग वयस्क हैं, तो 11 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल किराया आ जाएगा 11 दूनी 22, इसका भी 2200 आ गया ठीक है। अब हमसे पूछा है तो बस बी के कंडक्टर द्वारा एकत्र की गई कुल राशि ज्ञात करो, यानी कि बस बी में वयस्क लोग भी थे, अवयस्क लोग भी थे, वयस्क लोग भी थे, इन दोनों का किराया कितना हुआ, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2200 ये 2200 हमारा 4400 आंसर हो गया ठीक है, इजी है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन ठीक है, तीसरा तो है, हाँ तीसरा क्वेश्चन है। पूछा क्या है इसके अंदर, इसमें पूछा है बस डी में अवयस्कों और वयस्कों की कुल संख्या। तो बस डी में फटाफट निकाल लो, अवयस्कों और वयस्कों की कुल संख्या कितनी है, जोड़ लो फटाफट। ऊपर का टेबल में देखा, बस डी ये रही, अवयस्क ये रहा, वयस्क ये रहा, 20 और 16 36 ठीक है। तो टोटल कितने होगा इसमें, अवयस्क प्लस वयस्क, टोटल हो गया हमारे पास कितने थे, 36 ठीक है, सही है। अब बस ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बस ए में भी अवयस्क और वयस्क जोड़कर कितना अधिक है, ये बस ए की तुलना में बस डी में दोनों का टोटल कितना अधिक है, ये पूछा हम लोगों से ठीक है। तो बस ए की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अवयस्क और वयस्क कितना है पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे कितना अधिक है ठीक है। जोड़ लो, बस ए रहा 18 और 12 20 और 30 हो गया है ठीक है। तो टोटल हो गया 30। अब ये पूछा है कि ए की तुलना में डी कितना अधिक है, तो जिसकी तुलना होती है इससे हो रही है, 30 नीचे आएगा, अब दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, 6 गुणे 100। हमने जो मेथड बताया था उसमें 100 का कोई काम नहीं होता है, जब काट पीट करोगे तो 100 का काम होगा। तो 6 कम 6 6 पंजे 30, यानी कि 1/5, 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के बराबर, 20% अधिक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से, कुछ भी समझ में ना आए टेलीग्राम से जोड़ के तुरंत पूछ लो ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन ठीक है। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। अब देखो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है किन 2 बसों में, यानी ये 5 बस दिख रही हैं हमें, इसमें से किन 2 बसों में वयस्क यात्रियों की संख्या बराबर है ठीक है। तो किन 2 बसों में हमने भी निकाला, देख लो यहाँ पे 12 11 10 और 10, यानी कि सी और ई बस में, यहाँ पे लिख दो सी और ई बस में, बस मतलब वहाँ तो ऑप्शन दिया होगा,
वहाँ ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। बहुत सिंपल था, इसका आंसर इतना ही था बस, ठीक है। वयस्क यात्रियों में सी बस में और ई बस में दोनों वयस्क यात्रियों की सेम है ना, इसमें वही तो पूछा है, यात्रियों की संख्या बराबर है, 10 और 10 सी और ई में बराबर है, ठीक है। वयस्क यात्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब क्या पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस सेट का, ठीक है। इसके बाद एक और डी आई करेंगे, ठीक है, एक सेट और करेंगे। सभी 5 वर्षों में कुल अवयस्कों की और सभी 5 वर्षों में वर्षों में नहीं, बस में, सभी 5 बसों में कुल अवयस्कों और सभी 5 बसों में कुल वयस्कों के बीच अंतर ज्ञात करना है ना। यानी कि जितने वयस्क यात्री हैं, 5 बसों की बात हो रही है, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, दोनों का जो अंतर आएगा वो बता देना, ठीक है। तो 18, 22, 20, 20, 40 हो गया ये, 40 और 40, 60, 70, 65 हो गया, 65, 75, 85 और 95, 95, 500, यानी कितना हो गया ये, 101 हो गया, ये हो गया 101 अवयस्क, ठीक है, ये 101 हो गए। अब ये कितने वयस्क कितने, इन्हें जोड़ लो, 10, 20, 30, 40, 50, 50 ये हो गए और 6, 7, 8, 9, 59 हो गए, वयस्क 59 हो गए। अब इन्हें घटा लो, कितना आएगा, देखो 50 पर 100 में से 50 घटा लो, 50 बचा। अब 50 में से 9 घटा लो, बचा 41, 41 में एक जोड़ दो, 42, 42 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट सेट लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेट, ठीक है, डीआई का, तो आज की क्लास का। तो दोस्तों ये हमारी टेबल है, ठीक है। चलिए फिर मैं इसका वो दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ऊपर क्या लिखा है हेडिंग किताब में। चलिए तो देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा सवाल है, दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट, अब दिख रहा होगा, भी नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे दे रखा है निम्न सारणी 4 दुकानों यानी अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 दुकानें हैं में बेची गई अदरक की चाय, इलायची चाय, सामान्य चाय, हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी की इकाइयों की संख्या दर्शाती है। समझ गए, ये लिखा हुआ है। हम टेबल को समझ लेते हैं अपनी बुक में यानी नोट में, ये हमारी टेबल है। कैफ़े के नाम दे रखे हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब इसमें बेचे गए अदरक की चाय 50 है अल्फ़ा में, इलायची की चाय 20 है, सामान्य चाय 60 है, हॉट कॉफ़ी 30, कोल्ड कॉफ़ी 10। इसी तरीके से बीटा में, गामा में, डेल्टा में, ठीक है, ये सब कैफ़े के नाम है, इसमें जो आइटम है उनके बेचे गए। चलिए फिर अब क्वेश्चन दे रखा है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा यानी ये वाला और ये वाला बात हो रही है, अल्फ़ा और बीटा कैफ़े की बात हो रही है। कैफ़े में मिलाकर बेची गई सामान्य चाय, ये भी याद रखना, सामान्य चाय की बात हो रही है। अल्फ़ा बीटा में मिलाकर बेची गई सामान्य चाय, सामान्य चाय कौन सी है, 60 और 45, 60 और 40, 100, 5, 105 हो गया। सॉल्यूशन करते हैं इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा में सामान्य चाय, ठीक है, कितनी है, 105। एंड आगे बोला है गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा, ठीक है, गामा और डेल्टा में कैफ़े में मिलाकर बेची गई अदरक चाय, गामा डेल्टा में सामान्य चाय नहीं देखनी है, हमें अदरक चाय देखनी है। ये अदरक चाय है 40, 40, 80, गामा एंड डेल्टा में अदरक वाली चाय कितनी है, 80। अब पूछा है मिलाकर बेची गई अदरक की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि इस वाले का ये कितना प्रतिशत है, 105, 80 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो जिसका पूछा है 80 नीचे आ जाएगा और जितना पूछा है मतलब जिसको पूछा है कितना प्रतिशत है वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे कम अधिक की बात नहीं हो रही, कम अधिक की बात होती है इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आता है। यहाँ पे पूछा है कि 105 80 से कितना अधिक है, तो 105 ऊपर 80 नीचे गुणा 100। अब हमारा जो मेथड है उसमें 100 का कोई मतलब नहीं होता है, शॉर्टकट तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन में देखो 131%, 125%, 118%, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर 110%, ये ऑप्शन दे रखा है, यानी सब 100 से ऊपर है। तो 100 से तो ऊपर है ही, हमें दिख ही रहा है। 80 से ज़्यादा है यानी 80 अपने आप में 100 तो है, तो 100% कितना हो गया, 80। लेकिन 80 से ज़्यादा चाहिए 105, 105 कितना परसेंट है 80 का, तो 100 तो है ही है, ठीक है, 100 तो पूरा का पूरा है। अब 80 में कितना जोड़ोगे, 105 हो जाएगा, यानी 25 जोड़ दो 105 हो जाएगा, 80, 90, 100, 105, यानी 80 में और जोड़ना पड़ेगा हमें 25, हमें और ऊपर जाना है। तो कितना जाए,
हम 80 का अगर 20% निकाल लेंगे, 20% यानी इसे 5 से भाग कर दें, 5 एकम 5, 80 को 20 5 से भाग, 80 का 20% निकालने के लिए 5 से भाग करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा 5 से भाग, मैं सब सिखा चुका हूँ, पहले आप वाली वीडियो देख के आओ शुरू से। इस सीरीज़ को समझने के लिए पूरा शुरू से पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। बेसिक ऑफ परसेंटेज में मैंने सिखाया था ये सब, अब यहाँ पर सिखाऊंगा तो टाइम बर्बाद होगा, जो बच्चे सीख के आए उनका भी, ठीक है। चलिए, तो इसका 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी कि आ जाएगा 5 एकम 5 छंग 30, तो 20% आया, 80 का 20% हो गया 16। हमें तो चाहिए था 25 जोड़ने के लिए, तो 20% यानी कि 120 तो इसका आंसर है नहीं, 120 इसका आंसर नहीं, यानी कि एक ऑप्शन कैंसिल हो गया ये वाला 18, और एक ऑप्शन कैंसिल हो गई है क्योंकि 120 से तो ऊपरी है। 100% और 20% कितना हुआ, 80, 90, 96 हुआ, हमें 105 जाना है, यानी कि 120% हमारा कितना हो गया, 96। हमें तो 105 के आसपास जाना है, तो 120 से हमें और ऊपर जाना पड़ेगा, इसका मतलब 120 से नीचे कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, 118, 110 आंसर नहीं है। अब 125 हो सकता है, 131 हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, अब 10% और आगे बढ़ के देखते हैं। तो 80 का 10% मतलब क्या है, राइट से एक पॉइंट लगा देनी 8, तो 10% हो गया, 80 का 10% हुआ 8, ठीक है। अब 8 हमने 96 में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 104, हो जाएगा ना 104, तो 130% हो गया हमारा 104। हमें चाहिए था 105, यानी कि 130 से ऊपर है, तो 130 से ऊपर सिर्फ एक ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ये नहीं होगा। समझ गया आ गया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो अब जो मैंने बेसिक ऑफ परसेंटेज सिखाया है उसमें मैंने बहुत आराम से बहुत सारे क्वेश्चन कराए इस टाइप के, वहाँ पे सीख के आओ पहले, तब यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दूसरा सवाल है, ठीक है, दूसरे साइड का दूसरा सवाल। कैफ़े बीटा में, कैफ़े बीटा की बात हो रही है, यानी ये रहा हमारा बीटा कैफ़े, ठीक है, में बेचे गए सभी 5 पेय पदार्थों की औसत संख्या क्या है, यानी कि इसमें जो 5 ही, 1 2 3 4 5 ही हैं, तो 5 सभी, इन सभी का औसत क्या है, सिर्फ कैफ़े बीटा की बात हो रही है, 1 2 3 4 5, बस इन्हें जोड़ लो और 5 से भाग कर दो। 5 से भाग क्यों करा, क्योंकि 5 टर्म्स है ना, पाँचों का पूछा है, 5 पेय पदार्थों का, जितने का होता है उतने से हम भाग कर देते हैं, हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। चलो जोड़ लेते हैं, बीटा कैफ़े की बात हो रही है, 30 और 40 50, 50 4 90, 100, 120, 30, 135, ठीक है भाई, टोटल 135, 5 से भाग कर दो, एवरेज आ जाएगा हमारा ए वी, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा कैफ़े बीटा में 5 पेय पदार्थों का एवरेज है, ठीक है, 27। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें पढ़ लेते हैं, सभी 4 कैफ़े में मिलाकर बेची गई हॉट कॉफ़ी की कुल संख्या। चारों कैफ़े की बात हो रही है, इसका मतलब इन सभी में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इन सभी में हॉट कॉफ़ी को मिलाकर बेची गई कुल संख्या, एंड और सभी 4 कैफ़े में मिलाकर बेची गई कोल्ड कॉफ़ी की कुल संख्या के बीच अंतर। कहने का मतलब है कि इन चारों कैफ़े में जो हॉट कॉफ़ी बेची गई टोटल इसका, और जो कोल्ड कॉफ़ी बेची गई इसका टोटल, इन दोनों का अंतर बता दो बस जोड़कर, मतलब इसको जोड़ो टोटल, इसको जोड़ो टोटल, अब टोटल को माइनस कर दो, यानी अंतर बता दो, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच काम करता। तो इसको जोड़ लेते हैं हम, 30 40 50, 50 40 90, 90 30 120, तो हॉट कॉफ़ी कितनी हो गई, हॉट कॉफ़ी हो गई हमारी, एंड कोल्ड कॉफ़ी 120, एंड कोल्ड कॉफ़ी कितनी हो गई हमारी 20 20 40 45 50 60 70, ये हो गए हमारे पास 70, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो 70 120 में 100 में से 70 घटा दो, 30 40 50, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग, सही है ना, जोड़ा सही है ना, मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ, तो 30 40 से 70 80 90 100 120, ठीक है, 25 और ये 4 20 45 50 60 70, सही तो है 70, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए चारों कैफ़े का बता दिया, अंतर बताना था, 50 आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं। अब इसमें पूछा है कैफ़े अल्फ़ा में, यानी कैफ़े अल्फ़ा की बात हो रही है, ठीक है, बेची गई अदरक वाली चाय और सामान्य चाय, यानी अदरक वाली चाय और सामान्य चाय की कुल संख्या, तो इसे जोड़ लो भाई, अदरक वाली चाय एंड सामान्य चाय, और किसमें कैफ़े अल्फ़ा की बात हो रही है, ठीक है, दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 50 60 70, सॉरी सामान्य चाय कहाँ, अदरक वाली चाय और सामान्य चाय, अदरक वाली और सामान्य, 50 और 60 110, 110 हो गया, एंड
कैफ़े डेल्टा, अब कैफ़े डेल्टा की बात हो रही है इसकी, पहले इसकी बात करती है अल्फ़ा की, अब डेल्टा की। तो डेल्टा में बेची गई हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो 110 और हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी डेल्टा में 30 और 25, 30 40 50 यानी 55। तो डेल्टा ना डी में कौन कौन सी, हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी, दोनों प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 30 40 50 55। ये तो इन दोनों के बीच रेशियो निकालना है, यानी 110 अनुपात 55। ठीक है, काट दो इसे, 11 पंजे 55, 11 धाम 110, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2:1 इसका रेशियो आ जाएगा। समझ गए आप लोग, इजी था ना। क्या करना था, कैफ़े अल्फ़ा में अदरक वाली चाय और सामान्य चाय का टोटल करके यहाँ लिखना था, और कैफ़े डेल्टा में बेची गई हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी को जोड़कर यहाँ लिखना था। अब इन दोनों के बीच अनुपात निकालना था। कैफ़े अल्फ़ा का पहले पूछा था तो वो पहले लिखेंगे, कैफ़े डेल्टा का बाद में पूछा था वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे कर लेते हैं फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें पूछा है कैफ़े बीटा, यानी कैफ़े बीटा की बात हो रही है। ठीक है, बीटा में बेचे गए सभी 5 प्रकार के पदार्थ, यानी बीटा में सिर्फ कैफ़े बीटा में इन पाँचों की बात हो रही है। तो 5 प्रकार के पेय पदार्थों की कुल संख्या, तो इनको हम जोड़ लेंगे पहले। 30 40 50 90 100 120 और 120 और 15 35, यानी कि बीटा कैफ़े में पाँचों के पदार्थों का जो टोटल है वो है हमारा 135। ठीक है, एंड आगे क्या पूछा है, हाँ कुल संख्या हो गई हमारे 135। सभी 4 कैफ़े में बेचे गए हॉट कॉफ़ी। अब पहले क्या बात बोल रहा था, केवल बीटा कैफ़े की बात की, तो हमने केवल बीटा कैफ़े के पाँच पदार्थों को जोड़ लिया, 5 प्रकार के पेय पदार्थ। अब बोला सभी 4 कैफ़े में, यानी कि अब इन चारों की बात हो रही है, बेचे गए हॉट कॉफ़ी, यानी इन चारों में हॉट कॉफ़ी की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये जोड़ लो। तो इन चारों की जोड़ लो, 30 40 50 90 120। तो ऑल कैफ़े की बात कर लेते हैं, 120 आया हॉट कॉफ़ी जोड़कर, ऑल कॉफ़ी की हॉट कॉफ़ी। ठीक है, 120। अब पूछ रहा है 135 120 से कितना, सॉरी ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी एक जो इससे पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है ये। ठीक है, कैफ़े बीटा में बेचे गए सभी 5 पदार्थों का टोटल था, तो जिससे पूछा गया वो नीचे आएगा। और अधिक पूछा है, अधिक और कम पूछता है तो दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, और केवल पूछा है कितने परसेंट है तो हम ये वाली संख्या टोटल ऊपर लिख देते हैं, और जब अधिक या कम पूछता है तो दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो 20 यानी 15 ऊपर आ जाएगा, और गुणे 100, तो हमारे लिए 100 का कोई मान होता नहीं, जो हमारी ट्रिक मालूम है। इसे काट लो, 3 पंजे 15 और 3 6 और 3 चौक 12, 5 अट्ठे 40, 1/8 आ गया, 1/8 होता है 12.5%, तो 12.5% अधिक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर दोस्तों आज के दोनों सेट मैंने करा दिए, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे, सीखने को मिला हो। इन दोनों सेटों को 3 4 बार खुद करके देखना, तभी स्पीड आएगी। ठीक है, तभी समझ में भी आएगा। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उतना ज़्यादा दिमाग में भी रहेगा। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।